अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अहमद उमर अख्तर और आप देख रहे हैं द फॉरेक्स गाइड। व्यूअर्स, मेरे पास जो ज़्यादा लोग जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनकी अक्सरियत ऐसी है कि जो लॉस में होती है, ठीक है, या वो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट में नहीं आ रहे होते। नए लोग तो मैं कम ही लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि ऐसे तमाम लोग जो लॉस कर रहे होते हैं और मुझसे रब्ता करते हैं, उनकी अक्सरियत रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट से नावाकिफ़ होती है। उनको पता ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, आपने कितना रिस्क लेना है ट्रेड पे, और अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। अब इस चीज़ पे जब वो ध्यान नहीं देते तो इवेंचुअली नतीजा ये निकलता है कि वो ओवरऑल लॉस में रहते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस पे अमल नहीं कर रहे तो आप दुनिया की जितनी मर्जी कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी लें, जितनी अच्छी मजबूत अपनी साइकोलॉजी बना लें, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आपका मुस्तकिल प्रॉफिट में रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो इस टॉपिक पे डिमांड भी थी और ज़रूरत भी थी। यानी बहुत से लोग व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कहते हैं इस बारे में कि हमें रिस्क मैनेजमेंट पे कोई क्लास दें। और मैंने खुद भी ज़रूरत महसूस की है इन सब लोगों को देखते हुए कि इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, जैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स वो एक अलग टॉपिक है कि आपने टेक्निकली मार्केट को कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इसको चलाना है। उसी के पैरेलल रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और MT5 को स्मार्टली यूज़ करना, ये उसी के पैरेलल उसके साथ साथ एक और अलग टॉपिक है जिस पे अबूर होना ज़रूरी है। ठीक है, आप जो लोग हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मेरा अगर एक दफ़ा ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए, ठीक है, मेरा सेटअप, मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ, अगर वो सेटअप मेरा चल गया है और उसने बेशक वापस आके स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया है, ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हुआ होता है। या अगर मेरी ट्रेड ब्रेक इवन भी हो गई है तो ब्रेक इवन होते तक मैं उसको अच्छे प्रॉफिट में ले आता हूँ। और उसकी वजह क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट मेरी अच्छी होती है। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैंने कोशिश करूंगा मैं कि इसको 2 से 3 वीडियोस में कवर करूं, ताकि एक वीडियो में आप एक चीज़ समझें और वो आप क्लियर हो तो फिर हम अगली वीडियो की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब इसको अच्छा यूज़ करने के लिए, यानी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के लिए, अच्छे ट्रेड मैनेजमेंट के लिए, आपको MT5 के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि MT5 क्या है और ये कैसे काम करता है। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी ट्रेडिंग व्यू के क्लास में, जो हमारी पहली क्लास है, ट्रेडिंग व्यू का इंट्रोडक्शन है। उसमें एक एग्जांपल दी थी कि एक शख्स ने एक प्लॉट खरीदा, अब उसको उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि वो पहले दिन बस उसने प्लॉट लिया और साथ ही वो सारा मटेरियल भी मंगवा ले और एक टीम भी, मजदूर भी बुलवा ले, मिस्त्री भी बुलवा ले, और उन्हें कहे जी कि फ़लान जगह पे आप कमरा बना दें और इस जगह पे किचन बना दें, यहाँ 2 3 वॉशरूम बना दें, यहाँ सेन छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा अगर होगा भी तो वो चीज़ उसके लिए मुस्तकबिल में नुकसानदेह होगी, क्योंकि उसने वहीं खड़े खड़े वो गलत फैसला कर लिया, जहाँ दिल किया कोई चीज़ बनवा दी। तरीका क्या होता है कि पहले उसी प्लॉट का महल्ले वकूअ देखते हुए आप एक पेपर लेंगे, उस पेपर पे सारा डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, कि आपका प्लॉट का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसी हवाले से आप अपने रूम्स, अपने वाशरूम्स, अपने किचन, अपना ड्राइंग रूम वगैरह सब चीज़ें आप उसी के हिसाब से सेट करेंगे। उसको रिव्यू करेंगे, बार बार उसको देखेंगे कि ये चीज़ ठीक है, ये सेटअप ठीक है। उसके बाद आप उसको अपने प्लॉट पे जाके उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मुकम्मल ट्रेडिंग प्लान होना ज़रूरी है। आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए कि आपने किस जगह से कितने रिस्क के साथ मार्केट में एंटर होना है। हमारे यहाँ जो थोड़ा सा एक रिवाज है ना कि दिन में 20 ट्रेड्स कर ली, दिन में 30 कर ली, बिल्कुल ये जैसे रेस लगी हुई है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, कि तुमने 10 किए हैं, अच्छा मैं 20 करता हूँ, उसने 20 किए हैं, चलो मैं 50 करता हूँ। तो ट्रेड्स की जो क्वांटिटी है ना वो कोई कमाल नहीं है। किसी बच्चे को बिठाएंगे वो भी सारा दिन बाय सेल करता रहेगा, ठीक है, और आखिरकार वो भी नुकसान में रहेगा। असल चीज़ जो है वो ट्रेड की क्वालिटी है। आप बेशक एक दिन में एक ट्रेड करें, आप बेशक 2 दिन में एक ट्रेड करें, लेकिन वो ट्रेड ऐसी होनी चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होना चाहिए कि जो आपको यकीनन पैसे देगा इंशाल्लाह। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब इस टॉपिक को जैसा कि मैंने बताया कि हम इसको 2 3 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला जो हिस्सा, जो पहला पार्ट है, इस पे हम MT5 पे बात कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको मैंने प्लॉट की एग्जांपल दी। अब जब यहाँ पे आप ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड का प्लान आप करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आप देखते हैं कि आपको किस जोन से, किस जगह से मार्केट में एंटर होना है, कितना रिस्क लेना है। लेकिन उस ट्रेड की एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगी?
वो ट्रेड प्ले कहाँ पे होगी? तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है MT5, मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर का 4 भी है वर्जन, 4 और 5 दो है, लेकिन मैं 5 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, दोनों तकरीबन सेम ही है। तो मेटा ट्रेडर 5 पे इस जैसे और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक सी ट्रेडर के नाम से सी ट्रेडर है, या एक DX ट्रेड्स है। तो इस तरह के हैं कोई एक दो प्लेटफॉर्म, और मैं ज़्यादा डिटेल्स उनको नहीं जानता, क्योंकि ज़्यादा जो मेरी अपनी ट्रेडिंग है सारी वो MT5 पे होती है, ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ज़्यादातर ब्रोकर्स इसी के साथ काम करते हैं। तो आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इसका जो पहले इसका इंटरफेस है, उस पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें, असल चीज़ जो है ना इसमें, वो ये है कि आपने ट्रेड को पार्शली क्लोज कैसे करना है। आपने असल ट्रेड मैनेजमेंट ये होती है कि आपको ट्रेडिंग ये MT5 इस्तेमाल करना आता हो। आपको आपको फॉर एग्जांपल $100 का आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ कि जी 80% अपनी ट्रेड कट कर दें। ठीक है, 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो आपको पता हो कि आपने पार्शियल क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपने ट्रेड को होल्ड कैसे करना है। मजीद ऊपर जाती है, आपको मजीद प्रॉफिट होता है, मैं कहता हूँ इसमें से 10% और काट दे। तो आप कैसे वो क्लोजिंग करेंगे, असल चीज़ सीखने वाली ये है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, ये सब चीज़ें ट्रेडिंग व्यू में भी ऐसी ही हैं तकरीबन। जैसे ये टाइम फ्रेम्स आ गए सब, ठीक है, ये सब टाइम फ्रेम्स है। उसके बाद आगे ये वही लाइंस हैं, ये देखें ना, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये फिबोनाची, ये तकरीबन वही रूल्स हैं, ये टेक्स्ट है। तो ये वही टूल्स हैं जो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देखते हैं। ठीक है, मैं आपको हल्का सा एक दफ़ा इनको यूज़ करके दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको यहीं पे आइडिया हो जाए। अब ये देखें ये अब आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये आप ट्रेंड लाइन पकड़े यहाँ से, और ये ट्रेंड लाइन आपने इस जगह पे लगा दी। तो इस तरीके से वही टूल्स जो आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे भी हैं। लेकिन इनसे हमारा लेना देना इसलिए नहीं है कि सारा एनालिसिस तो आपने करना है ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे आपने सिर्फ बाय सेल का बटन दबाने के लिए आना है, या अपनी ट्रेड को मैनेज करने के लिए आना है। अच्छा, टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कोई और टाइम फ्रेम चाहिए, 1 2 3 तो मैंने सेट किया हुआ है, आपको 4 मिनट चाहिए, आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, और यहाँ से 4 मिनट पे क्लिक किया, इसको इंसर्ट कर लें। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, वो कहते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम कैसे आएगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम 3 मिनट पे भी होता है। तो वो पूछते हैं कि जी 3 मिनट कहाँ से ऐड करें, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका 3 मिनट टाइम फ्रेम इस जगह पे शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इन जगहों पे देखें टाइम फ्रेम, और इन टूल्स के अलावा यहाँ पे देखें, तो इन जगहों पे ये आपकी कैंडल पैटर्न्स जो हैं वो, सॉरी कैंडल्स जो हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। जैसे ये कैंडल्स हैं, आप ये लाइन चार्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये बार्स ओपन हो गई, यहाँ पे लाइन चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस वही ट्रेडिंग व्यू वाली मिल रही हैं, जूम इन जूम आउट है। यहाँ से आप उसी तरीके से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन का। अच्छा, अब ऊपर आए, यहाँ पे आपको कोई पेयर सेलेक्ट करना है, तो आप व्यू में जाएं, और ये है मार्केट वॉच। ठीक है, यहाँ पे आप इस जगह पे ये विंडो एक ओपन हो गई है, इसमें आपको जो भी पेयर चाहिए आप वो पेयर यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे सर्च करेंगे, उसको एंटर करेंगे, तो वो पेयर आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, जिस भी पेयर में आपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या है, नेविगेटर है। नेविगेटर को आप ऑन करेंगे, मार्केट वॉच में बंद कर देता हूँ। तो ये देखें, इस जगह पे जो भी अकाउंट्स होंगे वो इस जगह पे शो होना शुरू हो जाएंगे आपके। अब ये डेमो अकाउंट मैंने बनाया अभी अभी। ठीक है, तो वो डेमो अकाउंट आपको सिखाने के लिए, तो वो डेमो अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं दोनों। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी खास चीज़ इसमें नहीं है। ये होता है टूल बॉक्स, टूल बॉक्स इंपॉर्टेंट है। टूल बॉक्स को आप ऑन ऑफ करेंगे, तो ये मैंने इस वक्त ऑन किया हुआ टूल बॉक्स। तो ये नीचे आपको ट्रेड, आपका बैलेंस शो हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आपकी हिस्ट्री शो हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल हिस्ट्री में नहीं है, मैंने ये अकाउंट अभी बनाया है आपको सिखाने के लिए, दिन में बनाया था। तो आप इस जगह पे आपकी जितनी भी ट्रेड हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो यही दो टैब्स जो हैं वो काम की हैं। एक आपकी ट्रेड वाली, जो भी एक्टिव ट्रेड होगी यहाँ पे शो होगी, जब आप उसको बंद कर देंगे तो वो हिस्ट्री में चली जाएगी, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है जी, अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ। आपने बाय सेल की कोई भी ट्रेड लेनी है, आपने एनालिसिस कर लिया, आपका एनालिसिस आपको कहता है कि जी इस जगह पे सेल हो रहा है प्राइस। ठीक है, प्राइस सेल हो रही है, मार्केट नीचे आ रही है, या इस जगह से बाइंग है, आपका एनालिसिस आपको बाइंग बता रहा है। तो आपने क्या करना है, इस जगह पे अपना लॉट साइज लिखना है। अब लॉट साइज क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में। अभी हम सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करने का तरीका देख रहे हैं। यहाँ पे अपनी लॉट साइज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी 0.10। ठीक है जी, ये मैंने एक यहाँ पे मिनी लॉट लगा दी।
इसको मैंने कर दिया बाय। ये फर्स्ट टाइम आएगा, ये एग्रीमेंट एक आता है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से मैंने इसको कर दिया बाय। अब जब मैंने बाय किया, देखें, आप देख रहे हैं ट्रेड लॉस से स्टार्ट होती है। तो इसकी वजह क्या है ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे, ये स्प्रेड होता है ब्रोकर का। बहरहाल हमने इसको बाय कर लिया। अब इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का लेवल लगाना है। देखिए जिसका तरीकाकार क्या है, मैं इसको ड्रैग करूंगा, ये लाइन जो आपको नजर आ रही है ग्रीन वाली, इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हुई है। अब मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ इस लो के नीचे। फॉर एग्जांपल मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। कैसे लगाया? इसी लाइन से पकड़ा, इसको होल्ड करके रखा, ड्रैग करना है और नीचे जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे ला के छोड़ दिया। ठीक है जी। अब आप इसके ऊपर आके जरा कर्सर करें तो ये बता रहा है कि आपका प्रॉफिट है -20, यानी प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो आपको $20 लॉस होगा और आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है जी, आप यहाँ से आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने टेक प्रॉफिट का लेवल लगाना है, वो मैं लगाता हूँ इस जगह पे। ये मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। यहाँ पे प्राइस आएगी तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है $34.80 का। ठीक है जी। यानी यहाँ पे अगर प्राइस पहुंचती है तो $34 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, $35 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसके ऊपर जितना भी जाए, नीचे जितना भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो मैं नीचे का बता चुका हूँ, स्टॉप लॉस -$20, $20 आपके अकाउंट से कटेंगे और आपका बाकी अकाउंट सिक्योर रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। जो शख्स भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेगा वो गुनाह का काम कर रहा है, ये समझ ले। ठीक है, वो अपना खुद दुश्मन है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब मैं सोचता हूँ कि प्राइस यहाँ पे आए, इस जगह पे, इस जगह पे प्राइस आए तो ऑटोमेटिकली मेरी एक बाय की ट्रेड लग जाए। यानी मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, कहीं काम पे हूँ, प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, मेरा एनालिसिस कहता है यहाँ से बाय होगा, तो मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड एक्टिव हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक करूँगा, ट्रेडिंग और न्यू ऑर्डर। ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं। आप लगाते हैं बाय लिमिट। ये जो भी लॉट साइज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही शो होगा। अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 0.02 कर दिया मैंने, 0.20 सॉरी। ठीक है जी। अब मैं अगर बाय लिमिट लगाता हूँ तो यहाँ पे बाय लिमिट देखें, 0.02 की शो हो रही है, 0.2। जो मैंने यहाँ पे लगाई है 0.20, वही आपको यहाँ पे शो हो रही है 0.20। ये मैंने बाय लिमिट लगा दी, ये बाय लिमिट लग गई जी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? अब अगर आप यहाँ पे नीचे गौर करें तो ये मेरी एक्टिव ट्रेड है, जिसमें मुझे इस वक्त 2.9 या तकरीबन $3 का प्रॉफिट इस वक्त मुझे इसमें आ रहा है। लेकिन जो दूसरी ट्रेड है उसके नीचे साथ लिखा हुआ है प्लेस्ड, यानी यहाँ पे ये मेरे एक लिमिट है। क्या लिखा हुआ है? बाय लिमिट। बाय लिमिट हमेशा प्राइस जहाँ पे चल रही होती है ना, उससे नीचे होती है, कि प्राइस यहाँ पे आए तो यहाँ से बाय हो जाए, यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय की ट्रेड लग जाए। अब आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आप ये स्टॉप लॉस वाले खाने पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। आप इसके ऊपर इसी लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तब भी यही विंडो आ जाएगी। ठीक है। अब आपने स्टॉप लॉस लगाना है इस जगह पे। आपकी ये प्राइस है 2318, यहाँ से आपका ऑर्डर लगेगा। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 2315 पे। ठीक है। और टेक प्रॉफिट कितना लेते हैं, प्रॉफिट भी साथ ही लिख देते हैं। यहाँ से हमने बाय किया है, हमारा टारगेट है यहाँ तक, 2322 तक फॉर एग्जाम्पल, तो हम 2322 यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमने टेक प्रॉफिट भी लिख दिया कि यहाँ पे जाके ट्रेड प्रॉफिट पे क्लोज हो जाए, और अगर हमारे अगेंस्ट चल पड़ती है तो ट्रेड हमारी 2315 पे आके बंद हो जाए। ये है जी GTC एक्सपायरेशन, यानी ये आपने जो चीज़ सेट कर रहे हैं कब एक्सपायर हो। तो GTC का मतलब होता है गुड टिल कैंसल्ड, यानी जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे ये लिमिट लगी रहेगी। और भी हैं कि आज रात आज लगी रहे, स्पेसिफाइड डेट कोई डाल दें इस तरीके से, लेकिन GTC ठीक है। इसको आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ये देखें जी ऑटोमेटिकली ये मेरा प्रॉफिट का टारगेट लग गया, $78 आएंगे। अगर लॉस में जाती है तो $61 जाएंगे। यहाँ से मेरी ट्रेड बाय में ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ प्राइस अब आ गई तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये होती है बाय लिमिट। तीन तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होती है मार्केट एग्जीक्यूशन, एक बाय लिमिट और सेल लिमिट। ठीक है, इसके अलावा भी है, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको जो है ना मैं ख़त्म कर दूँ, यानी मुझे ये लिमिट नहीं चाहिए, तो यहाँ से मेरी लिमिट ख़त्म हो गई दोबारा। अब आप आ जाएं दोबारा इस शीट पे, न्यू ऑर्डर पे। यहाँ से होता है न्यू ऑर्डर ना, इस पे आप क्लिक करेंगे फिर भी आ जाएगा। अगर आप राइट क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे, और क्लिक नहीं करना, बस सिर्फ कर्सर यहाँ पे लाएंगे और न्यू ऑर्डर इस पे क्लिक करेंगे, फिर भी यही विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ से अगर आप ऊपर से क्लिक करेंगे न्यू ऑर्डर पे, फिर भी यही विंडो आएगी। असल में यही विंडो सारी काम की चीज़ है।
अब आपने क्या करना है, ऑर्डर देखें कितनी किस्म के हैं, कितनी टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, यानी यहीं से बाय सेल करूं और आपका ऑर्डर लग जाए, ये भी बटन है बाय सेल के, यहाँ से आप करें फौरन ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा उसी वक्त। और क्या टाइप्स हैं, एक है पेंडिंग ऑर्डर, यानी अभी नहीं। पेंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने अभी आपको लिमिट लगा के दिखाई थी नीचे, वो पेंडिंग ऑर्डर है कि प्राइस अगर वहां पे आए तो ऑर्डर लगे, ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अगर ना आए तो ना लगे। ठीक है क्या, हम चलते हैं पेंडिंग ऑर्डर पे। कितनी टाइप्स है इसकी मजीद, बाय लिमिट। बाय लिमिट ये होता है कि प्राइस नीचे आए उस जगह पे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरी जो है ना पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पे लगाओ, यहाँ पे, ये प्राइस यहाँ पहुंचे तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। तो ये प्राइस आप यहाँ से देख लें, प्राइस कैसे देखेंगे आप यहाँ से, प्राइस देखने के लिए आप ये पकड़ें, ये क्रॉस हेयर, ठीक है, इसको पकड़ें और यहाँ पे लाके देख लें प्राइस। प्राइस आ रही है जी 2317 आ रही है, ठीक है, 2317 सपोज आ रही है प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करें, पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट कहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, यानी लॉट साइज जो यहाँ पे आपने लिखा होता है ना, वो लॉट साइज यहाँ पे आप सेट कर लें अपना 0.20। प्राइस क्या है, 2317। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, अब मैं कहता हूँ जी स्टॉप लॉस मेरा इससे होना चाहिए 30 एक पिप नीचे हो जाए। तो आप यहाँ पे करते हैं 2314। पिप्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, पिप्स कैसे काउंट करने हैं, रिस्क कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, लॉट साइज कैसे चेंज करना है, यानी कैसे बदलना है अपने रिस्क के हिसाब से। ये सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 2314 पे मैं स्टॉप लॉस लिमिट लगा देता हूँ। टेक प्रॉफिट का लेवल मैं लगाता हूँ, दायरा टेक प्रॉफिट तब होगा, प्रॉफिट तब आएगा जब प्राइस यहाँ से बाय हो जाएगी, क्योंकि हम बाय लिमिट लगा रहे हैं। तो 2317 से आप कर लें इसको 2330 कर लें। सॉरी, वो मेरा हाथ लगा तो कैंसिल हो गया, दोबारा कर लेते हैं। पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट, यहाँ पे अपना वॉल्यूम चेंज करें, प्राइस थी हमारी 2317, हमारा स्टॉप लॉस था 2314, और हमारा टेक प्रॉफिट है 2325 फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं प्लेस कर दूंगा, गुड टिल कैंसिल का मतलब है जब तक मैं कैंसिल ना करूं ऑर्डर लगा रहेगा। ठीक हो गया जी, ये प्लेस कर दिया। तो ये देखें इसी जगह पे मेरा ऑर्डर लग गया, पेंडिंग ऑर्डर, नीचे उसका स्टॉप लॉस लग गया, ये उसका टेक प्रॉफिट का लेवल आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगी तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर आप किसी भी वक्त चाहें तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोबारा हम चलते हैं न्यू ऑर्डर पे, दोबारा हम चलते हैं पेंडिंग ऑर्डर पे, दोबारा चलते हैं सेल लिमिट पे। सेल लिमिट ये होती है कि प्राइस अगर ऊपर आए, इस जगह पे पहुंचती है, ठीक है, यहाँ पहुंचती है तो आपकी सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं जी हमें चाहिए सेल लिमिट किस जगह पे, 2330 पे चाहिए, ऊपर चाहिए काफ़ी ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 2335 कर लें। टेक प्रॉफिट हमें चाहिए 2300 पूरा। अब क्या होगा, इसको हमने प्लेस कर दिया, ये आपके ऑर्डर्स लगे हैं। ये देखें जी, यहाँ से आपका ऑर्डर 2330 से, ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से आप प्राइस यहाँ पहुँचती है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। ठीक है, प्राइस आपके सेल का ऑर्डर लग जाएगा, ऊपर आपका स्टॉप लॉस लग गया। अगर प्राइस ऊपर चली गई तो -50 में आपकी, -100 में आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और अगर प्राइस यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद नीचे आ गई तो यहाँ पे पहुँच के $600 में आपका ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और ये $600 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेल लिमिट और बाय लिमिट होती है। इसके अलावा भी ऑर्डर्स होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में। हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, और ये होता है जी सेल स्टॉप और बाय स्टॉप। ठीक है, यानी बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप ये होता है कि आप इसके ऊपर एक लिमिट लगा दें यहाँ पे, कि अगर प्राइस इससे ऊपर निकलती है तो ऑटोमेटिकली आपका भी बाय हो जाए, इसे कहते हैं बाय स्टॉप। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये है जी बाय स्टॉप। अब प्राइस जो है 2330 है, यहाँ पे 2331 है, आप 2332 पे लगा दें। 2332 यानी रात को किसी वक्त अगर प्राइस 2300 पर निकलती है तो वो आपका ऑर्डर साथ ले जाए, आपकी ट्रेड भी ऑटोमेटिकली बाय की लग जाए। ये देखें, ये अब ऑर्डर लग गया ग्रीन लाइन पे 2331 पे, देखें यहाँ पे डिटेल्स आ रही है, ये है 2332, यहाँ से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वापस आ जाता है तो 2330 पे आपकी ऑर्डर स्टॉप लॉस लग जाएगा, आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा लॉस में। और अगर प्राइस ऊपर निकल गई रात को, ठीक है, तो 2332 से आपकी ट्रेड एक्टिव होगी और 2340 पे जाके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। कितना प्रॉफिट आएगा उससे, तकरीबन $160। ठीक है, तो ये
आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरह मैंने बाय स्टॉप लगाया, इसी तरीके से आप सेल स्टॉप भी लगा सकते हैं कि प्राइस अगर इसके नीचे आती है, जो लाइन लगी है ब्लैक वाली, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी सेल की ट्रेड लग जाए, और यहाँ पे आप उसका टारगेट लगा लें किसी जगह पे। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेड को मैनेज करने के लिए। अब आ जाते हैं असल चीज़ की तरफ, वो ये है कि आपको अपनी ट्रेड पार्शली कैसे क्लोज करनी है। अब ये यहाँ पे ट्रेड चल रही है 0.10 की, ठीक है, हमने जो यहाँ पहले लगाई थी 0.10 की है, यानी ये आपकी एक मिली लॉट है। अब आपने इसमें से क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज कैसे, पार्शली क्लोज करनी है, फुल क्लोज तो यहाँ से हो जाएगी, क्रॉस पे क्लिक करेंगे पूरी क्लोज हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ हिस्सा क्लोज कर दूं, तो आप वॉल्यूम पे डबल क्लिक करें, ठीक है जी। यहाँ पे आपको जितनी ट्रेड क्लोज करनी है, आपका वॉल्यूम है 10, फॉर एग्जाम्पल 0.10 आपका वॉल्यूम है। आप, क्योंकि मैं इसलिए डिटेल से ज़्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि अभी आपने ये चीज़ें पढ़नी है कि लॉट साइज क्या होता है, कैसे इसको आपने कैसे देखना होता है। मैं कहता हूँ जिसमें से 10 है ना, 0.10, तो 0.5 की क्लोज हो जाए, 0.05 की। तो कैसे क्लोज होगी, जितना वॉल्यूम क्लोज करना है, जितनी ट्रेड क्लोज करनी है, मैं कहता हूँ कि इसमें से मैं सिर्फ 20% क्लोज करूँ। तो मैं कैसे क्लोज करूंगा, 0.02, ठीक है जी। ये 0.10 का 20% होता है। इसको मैंने यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर दिया, और मैंने कर दिया क्लोज। अब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे लॉट साइज फौरन चेंज हो जाएगा। ये देखें 0.08 की रह गई है, 0.02 मैंने बंद कर दी है। वो लॉस मेरा आ गया हिस्ट्री में। अच्छा, प्रॉफिट में चल रही थी ट्रेड उस वक्त। हाँ, ट्रेड प्रॉफिट में है ना। अच्छा, ट्रेड प्रॉफिट में है, तो आप यहाँ पे देखें कि 66 सेंट्स जो है मेरे अकाउंट में आ गए हैं, क्योंकि मैंने 20% ट्रेड काट दी है। 80% चल रही है अभी भी, अब हम उसको मजीद काटते हैं, ट्रेड पे आ जाएं। अच्छे प्रॉफिट में फर्ज करें हमें $4 तकरीबन मिल रहे हैं, $3 इस वक्त मिल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इसको आधा और काट दें। 0.08 का आधा क्या बनेगा, 0.04। इसको हम यहाँ पे काट देते हैं, क्लोज करते हैं, जितनी काटनी है उतनी क्लोज करते हैं। ये देखें, 2.96, यानी $3 चल रहे थे, अब $1.5 पे आ गए, तो $1.5 प्रॉफिट चल रहा है। बाकी $1.5 जो है वो हिस्ट्री में यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल मिला के मैं कितनी क्लोज कर चुका हूँ, 0.06, यानी 0.10 में से मैं 0.06 काट चुका हूँ, बाकी 0.04 मेरी चल रही है। तो जो काट चुका हूँ उसका प्रॉफिट आ चुका है, ये अब वापस नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरा हो गया। जो बाकी ट्रेड है वो चल रही है, इसको मैं चलता रहने दूंगा अपने टारगेट तक, ठीक है। इस तरीके से आप पार्शियल क्लोजिंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड कैसे काटनी है, आधी कैसे काटनी है। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करना है। अब एक चीज होती है ब्रेक इवन करना, ट्रेड को ब्रेक इवन करना। ब्रेक इवन ये होता है कि जो आपका एंट्री पॉइंट है, जैसे ये ग्रीन लाइन आपका एंट्री पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट पे आके अपनी ये जो आपका स्टॉप लॉस है इसको उठाएं और इस ग्रीन लाइन पे कर दें, ये, ठीक है। अब देखें क्या प्रॉफिट आ रहा है, यानी ये लाइन पहले नीचे थी, अगर यहाँ प्राइस आती है तो कितना लॉस होता, $7.76 का। लेकिन अब मैं इसको उठा के, अब मुझे लॉस नहीं चाहिए, मैंने कुछ $2-3 यहाँ से ले लिए हैं, इसको मैं उठा के कर देता हूँ इसी लाइन के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है जी। अब अगर प्राइस वापस आ गई, तो मुझे 0.04, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, ना कुछ बचेगा और ना मुझे नुकसान होगा, नुकसान भी नहीं होगा अब, क्योंकि अब मैंने जो मेरा एंट्री पॉइंट था मैंने स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर कर दिया। अब ये ट्रेड मेरी ब्रेक इवन होगी, अगर ये नीचे आके लगती है इस जगह पे, प्राइस नीचे आती है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बाकी ट्रेड बंद हो जाएगी। लेकिन जो मैंने पहले बुक कर लिए हैं $2, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे हैं, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आती है तो जिस पॉइंट से मैं एंटर हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेड कट जाएगी, ये $2 मुझे बच जाएंगे। अब मैं ये एक और काम भी कर सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अभी तो नहीं हो सकेगा, प्राइस अगर और ऊपर जाती है, यहाँ पे यहाँ पहुंचती है इस जगह पे, प्राइस आ जाती है मेरे टारगेट के करीब, यहाँ पे आ जाती है, तो मैं स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे भी ला सकता हूँ। उसमें क्या होगा कि मेरी ट्रेड जो है क्लोज होगी -3 में, +3 में। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे $3 और बच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना टेक प्रॉफिट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यार ये लेवल ऊपर है, मुझे प्रॉफिट यहाँ तक मिल जाए बहुत है, इस लेवल तक, तो मैंने स्टॉप लॉस नीचे कर दिया। पहले मुझे $60 बच रहे थे, या जितने भी बच रहे थे मुझे अब याद नहीं है, अब यहाँ पे हमें कितने बच रहे हैं, $9 बच रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें 5, अभी इस वक्त $5.5 बच रहे हैं। मैं कहता हूँ और क्लोज करो इसमें से, आप इसमें से 0.04 में से 0.02 और क्लोज कर दें। ये रहा जी। अब जो मेरा चल रहा है प्रॉफिट वो है $2.40 का, यानी $2.5 का। और यहाँ पे जहाँ पे मुझे 2.5 बच रहे थे, अब मुझे तकरीबन 5 बच रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लोज करता जा रहा हूँ ट्रेड, जैसे जैसे प्रॉफिट में जा रही है मैं अपना प्रॉफिट लेता जा रहा हूँ, और बाकी ट्रेड को चलने दे रहा हूँ। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। अब ये ट्रेड वापस आती है तो आके अगर यहाँ पे हिट करती है तो कोई बात नहीं, बाकी हमें $4-5 बच गए हैं, बहुत है। बाकी बेशक
प्राइस हमें ना दे। और लेकिन अगर ऊपर चली गई, यहाँ पे इसने हिट किया, तो $4 और बचेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ वापस। चले जी, यहाँ तक बस प्राइस अब आएगी, हमारा टारगेट हिट कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी पार्शियल क्लोजिंग कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जी फुल क्लोज कर दो ट्रेड को। तो मैंने फुल क्लोज करनी है, तो यहाँ पे क्लोज किया। पहले मुझे कितने बच रहे हैं? पहले 4.72, यानी तकरीबन $5 पहले आ रहे हैं। इसको क्लोज कर देते हैं फुल। ठीक है जी, आप हिस्ट्री में जाएं तो वो 5 जो थे वो 7.5 पे चले गए तकरीबन। इस तरीके से आप ट्रेड मैनेज करते हैं अपनी। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब आप, अभी तो सिर्फ तरीका बता रहा हूँ ना, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि करना किस तरह है, कब करना है, कितने रिस्क के साथ करना है, ये हम आगे चल के अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, और इसमें क्या है MT5 में? और इसमें MT5 में क्या चीज़ है ऐसी कि जो मैं आपको बता सकूं? स्टॉप लॉस आप इस तरीके से भी ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ड्रैग करके ऊपर नीचे कर लें। और आप मैनुअली भी इसको लिख सकते हैं। आप इस जगह पे क्लिक करें, डबल क्लिक, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऊपर नीचे कर लें। यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। वैल्यूज आप कैसे देखेंगे? ये क्रॉस शेयर पकड़ें, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस करना है, आप कहते हैं मैंने इसके नीचे करना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? साइड पे देखें, राइट पे 2314 आ रही है। ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से लिखेंगे, और 2314 यहाँ पे लिखेंगे, स्टॉप प्लस 2314, और उसको मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन होता है, अभी तो ट्रेड क्लोज हो गई है ना, मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आपने टेक प्रॉफिट ऊपर नीचे करना है, तो मैं तो ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से पकड़ा ड्रैग किया, जहाँ रखना है आसान है। लेकिन आप मैनुअली भी इस पर डबल क्लिक करके लिख के कर सकते हैं। और अब देखिए, आपका बैलेंस अपडेट हो गया। पहले शुरू में 5,000 था, अब ये 5,007.38 आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी आप ऐड होगा, या आपसे कोई लॉस होता है, तो वो यहीं पे जमा तफरीक साथ साथ होता रहेगा। अभी के लिए MT5 का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। आपको ट्रेड पार्शियल क्लोजिंग का पता चल गया कि कैसे होती है, और अपना ट्रेड मैनेजमेंट होती क्या है बेसिकली, वो चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। आपको अपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ऊपर नीचे करने आ गए। ये क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। तो अब अगली जो हमारा सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह मैं इस पे बात करूंगा कि आपने कैसे अपने अकाउंट के हिसाब से रिस्क मैनेज करना है। अब देखिए, हर तरह के अकाउंट्स होते हैं। किसी शख्स का डॉलर अकाउंट जो है वो $100 का है। ठीक है, एक बंदे का अकाउंट है $100 का, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कुछ और है। एक का $1,000 का है, एक का $1,00,000 का है। ठीक है, कुछ लोग फंडेड पे काम करते हैं, उनके 6-6 लाख डॉलर के अकाउंट होते हैं। तो हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अलग तरीके से होगी। तो वो मैं डिटेल से बात करूंगा। और असल चीज़ ये होती है कि आपने यहाँ से ट्रेड में एंटर हुए, आप इस जगह से, ये नीचे आपका स्टॉप लॉस है। आप कहते हैं कि मेरा जो अकाउंट है, उसका सिर्फ 1% जो है ना रिस्क पे लगे हर दफ़ा। जब भी मैं ट्रेड करूँ सिर्फ 1% रिस्क लूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पिप्स बन रहे हैं, आपने उसके हिसाब से अपना लॉट साइज कैसे चेंज करना है। असल चीज़ ये होती है, चैलेंजिंग चीज़ होती है, लोगों को आमतौर पर नहीं आती। ठीक है, कि यहाँ से हमारे पिप्स में कितने बनते हैं। मैं आपको अगली क्लास का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगली क्लास में क्या पढ़ना है, कि और कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें, इस जगह से हमारे पिप्स बनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। पिप्स अभी आपको जो नए लोग हैं उनको निकालने नहीं आएंगे, इस पे भी हम बात करेंगे उसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। 71 पिप्स हैं जिस जगह तक, 71 पिप्स। तो आपने $1,000 का अकाउंट 71 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ, उसका लॉट साइज कैसे मैनेज करना है, छोटा बड़ा कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सबसे अहम चीज़ होती है। ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।